नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार पांडे और आप देख रहे हैं नमोर और रफ्तार स्टडी। आज हम बात करने वाले हैं, जानते हैं कि आप इस पॉलिटेक्निक का जो आज पेपर हुआ है उसके आंसर की। तो ये रहा पॉलिटेक्निक का पेपर आपके सामने रखा हुआ है, इसे देख लीजिए। और ये अभी बिल्कुल भरा हुआ नहीं है, देख सकते हैं आप। इसे मैं आपको धीरे से पूरा दिखा दे रहा हूँ, देख लीजिए। तो दोस्तों, अब हम आपसे ये कहते हैं कि आप जो है अपने पेपर को खोल लीजिए और जो क्वेश्चन आप किए हुए हैं आप उसको मिलाइए। देखते हैं कि आप कितना सही किए हैं, कितना गलत किए हैं, आप उसका अंदाज़ अपने से कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं, अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि अगले वीडियो का जो है आपको लिंक मिलता जाए। तो ठीक है दोस्तों, चलिए हम देखते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला सवाल है, दो समांतर तार जिनमें प्रत्येक में एक निश्चित विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है के बीच में प्रतिकर्षण बल F लग रहा है। यदि प्रत्येक में विद्युत धारा को दुगना कर दिया जाए तो बल हो जाएगा। तो देखिए, जब यहाँ पे दे रहा है कि बल को दुगना कर दिया जाए, तो आप जानते ही हैं जब बल दुगना हो जाएगा और धारा जो है वो प्रवाहित हो रही है, देख रहे हैं, तो प्रतिकर्षण बल जो है F लग रहा है। तो मतलब दूना मतलब 4F हो जाएगा ये। दोस्तों देखिए, ये जिस भी भाई का पेपर है वो जो है 2F लगाया हुआ है, जो कि गलत है। तो यहाँ पे सही में क्या हो जाएगा इसका? 4F। डी आंसर होगा इसका, डी। दोस्तों, अब हम अगले सवाल की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, इंग्लिश वालों का जो है वो इंग्लिश वालों का भी दिया हुआ है, तो चलिए हम साथ में इनका भी लगाते चल रहे हैं। ये देखिए, इनका ये होगा। दोस्तों, आपका क्वेश्चन जो है वो आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि सभी का क्वेश्चन जो है वो एक तरह से नहीं है। किसी का आगे है तो किसी का पीछे है, तो उससे आप घबराइएगा नहीं, मिला लीजिएगा, आपको सब मिल जाएगा। इस वीडियो में आपको सभी जो है क्वेश्चन मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिलेगा, मिल जाएगा, लेकिन आगे पीछे कुछ क्वेश्चन कर दिया है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। एक कार विरामावस्था से नियत दर अल्फा से कुछ समय के लिए त्वरित की जाती है। इसके बाद कार नियत दर बीटा से मंदित की जाती है और कार विरामावस्था में आ जाती है। यदि कुल समय t लगा हो तो कार द्वारा प्राप्त किया गया अधिकतम वेग होगा। देखिए, ये भाई जो है ये C लगाया हुआ है, लेकिन ये भी गलत है। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ये होगा, B। दोस्तों, हमारे पास अभी इतना टाइम नहीं है कि हम जो इसको एक एक सवाल को आपको हल कर या उसका सलूशन दे। वीडियो जो है उससे बहुत बड़ा हो जाएगा और आपको देखने में भी जो है वो ख़राब लगेगा। इसलिए हम सोच रहे हैं कि अब पहले 60 बना दे रहे हैं, उसके बाद अगर आप कमेंट में करेंगे कि भाई उसका भी बना दो, तो हम बना देंगे भाई। तो देखो, फिर आता क्या है, तीसरा सवाल। प्रकाश जिसकी तरंगदैर्घ्य वायु में 6000 एंगस्ट्रॉम है, एक माध्यम जिसका अपवर्तनांक 1.5 है, में प्रवेश करता है। माध्यम में प्रकाश की आवृत्ति तथा तरंगदैर्घ्य होगी। ये ए लगाए हुए हैं, लेकिन ये भी गलत है। इसमें सही क्या होगा? ये होगा डी, 5 × 10⁻14 हर्ट्ज या फिर 4000 एंगस्ट्रॉम। तो इसे याद रखिए। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देख लीजिए, यही था अपना, ये सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ, ये रहा हमारा चौथा सवाल। 0 डिग्री सेल्सियस की 2 किग्रा बर्फ़ को 20 डिग्री सेल्सियस के 8 किग्रा पानी के साथ मिश्रित किया जाता है, तो मिश्रण का अंतिम ताप होगा। अंतिम ताप पूछ रहा है। बर्फ़ वो है जब तक वो पिघलेगा। अगर बर्फ़ का जो अंतिम भी हिस्सा है, इसका मतलब वो बर्फ़ है, इसका मतलब वो 0 डिग्री सेल्सियस ही होगा। लेकिन ये भाई 20 डिग्री लगाया हुआ है, ये गलत है। तो यहाँ क्या होगा? 0 डिग्री सेल्सियस होगा, सी। चलिए हम 5वें सवाल की बात करते हैं। यदि सरल लोलक का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए तो आवर्तकाल जो है उसका कह देते हैं समान बना रहता है। ये समान बना रहता है, ये भी गलत है। लगता है ये भाई सब गलत ही कर आया है। इसका होगा कैसे सिलेक्शन भगवान ही जाने, लेकिन आप लोगों का उम्मीद है कि सब आप सही किए होंगे। चलिए, भगवान से भी ये गुजारिश है कि आप लोगों को जो है वो सिलेक्शन हो जाए सबका। चलिए हम छठे क्वेश्चन की बात करते हैं। एक उत्तल दर्पण जिसकी फोकस दूरी f है, जो एक वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के आकार का 1/n बनता है, तो वस्तु की दर्पण से दूरी होगी। तो इसका जो है हम डी होगा। डी क्यों होगा? n-1 × f। अब ये पहले आप मिला लीजिए, उसके बाद हम कोई और वीडियो बना देंगे, ताकि अगले वीडियो में आपको जो है वो इसका जो है सभी का हल मिलेगा। चलिए
7वें क्वेश्चन को देखते हैं। तो 20 न्यूटन का एक बल एक पिंड पर लगाया जाता है तो पिंड बल की दिशा में 45 डिग्री कोण से 1 मीटर गति करता है तो बल के द्वारा किया गया कार्य होगा, ये हो जाएगा बी होगा 10 करणी में 2 जूल। इसका ये भी गलत है भाई। चलिए हम अब अगले सवाल की बात करते हैं। देखिए हमारा 8वां सवाल ये रहा दोस्तों, आपका 8वां सवाल। एक 4 किलोग्राम का द्रव्यमान तथा दूसरा 1 किलोग्राम का द्रव्यमान एक समान गतिज ऊर्जा से गति कर रहे हैं, उनके रेखीय संवेग का अनुपात होगा, क्या होगा दोस्तों? 2:1। डी होगा 2:1। 9वें सवाल की बात करते हैं। एक चालक में 3 मिली एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें से 1 मिनट में बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगभग होती है, तो होती है 10⁻18। 10⁻18 होती है डी। यदि पृथ्वी की त्रिज्या और द्रव्यमान दोनों को 50% कम कर दिया जाए तो गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा। गुरुत्वीय त्वरण इसका क्या हो जाएगा? गुरुत्वीय त्वरण जो है वो भी 50% कम हो जाएगा। चलिए डी हो गया। 11वें सवाल को हम देखते हैं। एक लैंप पर 60 वाट 220 वोल्ट अंकित है, इसे 200 वोल्ट पर चलाया जाता है, ऊर्जा खपत की दर लगभग होगी। तो ऊर्जा खपत की जो बात करें हम तो उसका दर जो होगा वो 50 जूल प्रति सेकंड होगा, ए हो जाएगा। किसी क्षण एक कुंडली के साथ 8.0 × 10⁻⁻4 वेबर का चुंबकीय फ्लक्स संबंध है। 0.2 सेकंड के पश्चात यह बदलकर 4.0 × 10⁻⁻4 वेबर हो जाता है। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान होगा। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा 0.1 मिली वोल्ट, डी। इसका आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। अब हम अगले सवाल की बात करते हैं। 13वां क्वेश्चन हमारा देखिए क्या दिया हुआ है। 1 ओम प्रतिरोध के एक तार को इस प्रकार खींचा जाता है कि उसका व्यास 0.25% परिवर्तित हो जाता है, तो तार के प्रतिरोध में प्रतिशत परिवर्तन होगा। पहला आंसर होगा इसका ए 1%। एक हवाई जहाज 400 मीटर उत्तर जाता है, फिर 300 मीटर पश्चिम जाता है। उत्तर पश्चिम तो समझ रहे हैं ना, ऊपर उत्तर होता है, उसी हिसाब से समझ लीजिएगा। उसके बाद 1200 मीटर ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर चला जाता है, इसका प्रारंभिक बिंदु से विस्थापन होगा, ये आंसर हो जाएगा 1300 मीटर, डी आंसर होगा। डी आंसर होगा दोस्तों, मिला लीजिए। 5 एक समान प्रतिरोध जो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं से 5 वाट की पावर उत्सर्जित होती है। यदि उनको समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो उत्सर्जित पावर पावर जो है 125 वाट होगी। 150 किलोग्राम का एक स्कूटर 108 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से गति कर रहा है, तो गाड़ी को 10 सेकंड में रोकने के लिए आवश्यक बल होगा। इसके लिए आवश्यक बल जो है 450 न्यूटन लगेगा। इसका आंसर ए है। 17वां देख लीजिए। 4 न्यूटन का एक समान बल एक 40 किलोग्राम के पिंड पर 2 मीटर की दूरी तक कार्य करता है। पिंड के द्वारा प्राप्त की गई गतिज ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा जो है इसकी 8 जूल हो जाएगी। आंसर बी है इसका आंसर भी है। अगला सवाल हमारा 18वां है। 18वां सवाल में दिया है एक लेसर सिग्नल चंद्रमा पर भेजा जाता है जो t सेकंड में वापस आता है। यदि प्रकाश की चाल c हो तो चंद्रमा की दूरी प्रेक्षक से होगी, तो प्रेक्षक से दूरी हो जाएगी। इसका आंसर ए हो जाएगा CT/2। एक ही पदार्थ के 2 गोले जिनकी त्रिज्या r और 2r है एक दूसरे के संपर्क में रखे हैं, उनके बीच लगने वाले आकर्षण बल का मान समानुपाती होगा, तो ये हो जाएगा r⁻−2। डी आंसर होगा इसका दोस्तों, r⁻−2। 5 किलोग्राम की एक बंदूक से 0.1 किलोग्राम की गोली चलाई जाती है। 0.01 किलोग्राम की गोली चलाई जाती है। यदि गोली का प्रारंभिक वेग 250 मीटर प्रति सेकंड हो तो बंदूक किस गति से झटका लेगी? झटके की बात हम कर रहे हैं, तो ये देखिए माइनस में इसका आंसर आएगा। डी है कितना दे रहा है? -0.50 मीटर प्रति सेकंड। 21वां देख ले रहे हैं सवाल। 21वां सवाल हमारा क्या है। एक प्रेक्षक समुद्र के किनारे खड़ा है जो कि प्रति मिनट 54 तरंगें नोट करता है। यदि तरंग की तरंग दैर्घ्य 10 मीटर हो तो तरंग का वेग होगा, उसका वेग दोस्तों जो है वो ये देखिए 9 मीटर प्रति सेकंड होगा। डी आंसर है इसका। फिर देखिए 22 नंबर सवाल। 2000 ग्राम पानी का ताप 10 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा होगी। आवश्यक ऊष्मा की मात्रा जो होगी वो हो जाएगा क्या? 8000 कैलोरी। ए इसका आंसर हो गया। चलिए हम 23वें सवाल की बात करते हैं। 23वां सवाल दिया है, देखिए चित्र में दिखाए गए परिपथ के सिरे ए तथा बी के मध्य कुल प्रतिरोध होगा। हम इसमें करते क्या हैं कि समांतर श्रेणी जो है और फिर उसके बाद मतलब इनका तो जो पहले जो ये श्रेणी में है उस श्रेणी को जो है हम देखते हैं, उसको हल करते हैं। तो
उसको जब हल कर लेंगे तो इसका आंसर क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है 2, इसका मतलब 2, ये डी जो है इसका आंसर सही है। एक गुब्बारे में He गैस, हीलियम गैस 27 डिग्री सेल्सियस और 1 वायुमंडलीय दाब पर 500 मीटर क्यूब मतलब घन मीटर भरी है, तो हीलियम गैस का आयतन -3 डिग्री सेल्सियस और 0.5 वायुमंडलीय दाब पर होगा। इसका जो होगा वो आंसर हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा। 25वां देख रहे हैं, 25वां, 2 लेंस जिनकी क्षमता 2.5 डायोप्टर और 1.5 डायोप्टर है को एक साथ संयोजित किया जाता है तो नए लेंस की फोकस दूरी होगी। नए लेंस की फोकस दूरी जो है वो हो जाएगी 100 सेंटीमीटर। चलिए अब हम 26, तो रसायन विज्ञान के हमारा जो है 25 सवाल हो गए। अब हम रसायन विज्ञान की तरफ आते हैं। तो रसायन विज्ञान में हमारे ये 25 सवाल दिए हुए हैं, इनको भी देख लेते हैं। तो 26वां में दिया है टेफ्लॉन एक बहुलक है। टेफ्लॉन एक बहुलक है तो ये हो जाएगा CF2 = CF2, मतलब हो जाएगा टेट्राफ्लोरोइथिलीन, मतलब सी इसका सही आंसर। उसके बाद हम देखते हैं कि निम्नलिखित अभिक्रिया में x का मान है 27 नंबर, तो ये हो जाएगा इसका अभिक्रिया देखेंगे Na2CO3 + XHCl, जब इसका क्रिया होगी तो हो जाएगा 2NaCl + CO2 + H2O। तो मतलब इसका कह रहा है कि x का मान जो ज्ञात करना है, हमें इस x का मान ज्ञात करना है। तो हमें इस x का मान ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर देखिए क्या करेंगे। कार्बन यहाँ 2 है, नहीं कार्बन 1 है और एक ऑक्सीजन 2 है ना, तो हमें जो है ये यहाँ पे हम क्या करें कि ये बैलेंस में आ जाए। तो यहाँ पर हम 4 जब लिख देंगे तो ये 2 और ये जब 4 हो जाएगा, मतलब कि ये आंसर इसका ए जो है वो सही है 4। तो एप्सम लवण है, एप्सम लवण की हम बात करें तो हो जाएगा ये, इसका आंसर हो जाएगा ए MgSO4 7H2O, ये हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं आयरन के ऑक्साइड का मूल्यानुपाती सूत्र होगा जिसमें आयरन 69.9% तथा ऑक्सीजन 30.1% भारा है या भार है, ऑक्सीजन का भार है होना चाहिए। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ये सी Fe2O3। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त समस्थानिक है, कैंसर के उपचार में प्रयुक्त समस्थानिक है, इसका आंसर भी हो जाएगा CO60, ये आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 31वें। देखिए दोस्तों 31 नंबर, निम्न में से कौन सा गलत मिलान है। गलत मिलान देखें, धावन सोडा ये सही है, मिल्क आय मैग्नीशियम ये शायद गलत लग रहा है, क्यूम लाइम ये सही है, सिरका का जो है यही होता है सही है, ये गलत लग रहा है बी, तो ये हो जाएगा गलत, मतलब इसका सही ये होगा। निम्न में से कौन सा यौगिक आयनिक यौगिक है। आयनिक यौगिक की हम बात करें तो हो जाएगा ये CCl4। ऑक्टेन संख्या का मान 0 है, ये 33 नंबर है, ऑक्टेन संख्या का मान 0 है तो हो जाएगा ये हो जाएगा यन हेप्टेन हो जाएगा, ये सी है इसका आंसर है। 34 की हम बात करें टिंडल प्रभाव दिखाई देता है तो कोलाइडी विलयन में दिखाई देता है, इसका बी हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं 35, आवर्त सारणी में सर्वाधिक ऋण विद्युतीय तत्व है तो ये होता है फ्लोरीन जो है वो होता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि 10 ग्राम CaCO3 गर्म करने पर 4.4 ग्राम CO2 तथा 5.6 ग्राम CaO देता है। उपयुक्त प्रेक्षण सहमत है तो ये हो जाएगा लॉ ऑफ कन्जर्वेशन ऑफ मास, तो इसका मतलब द्रव्यमान संरक्षण के नियम, ये इसमें होगा, मतलब सी इसका आंसर होगा, 36 का सी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये रहा हमारा 37 नंबर। एक यौगिक का तुल्यांकीय भार 9 है तथा इसके क्लोराइड का सूत्र MCl3 है, उस यौगिक का अणुभार होगा, अणुभार हो जाएगा 9, ये इसका आंसर भी। कार्बन का सर्वाधिक प्रतिशत उपस्थित है एंथ्रासाइड कोल 38 का ए। 39 की बात करें तो 39 में हो जाएगा निम्न में से एक को छोड़कर सभी एल्केन श्रेणी से आते हैं, 39 में हो जाएगा हमारा ये बी मीथेन CH4। उसके बाद हम बात करते हैं निम्न में से कौन एक संक्रमण धात नहीं है। संक्रमण धात लेड नहीं है, डी। 41 में देखते हैं निम्न में से कौन सा एक रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। रेडॉक्स अभिक्रिया हमारा जो है ये ए है, बी है और डी है, लेकिन सी नहीं है रेडॉक्स अभिक्रिया, इसलिए इसका आंसर सी। 42 नंबर देखते हैं यौगिक का IUPAC नाम।
यौगिक का पीओसी नाम CH3, फिर ये CH3, तो इसका हो जाएगा ये हो जाएगा 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन C। तो 42 का C। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये 43 दिया हुआ है, निम्न में से किस युग्म में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न है? तो ये B है इसका आंसर। AR का भी होता है, चाहिए था यहाँ पे Mg2 + AR, लेकिन फिलहाल यही सही लग रहा है। ये क्वेश्चन कुछ कंफ्यूज है, शायद इसका AR यहाँ पे देना चाहिए था। देखिए जहाँ तक है हमें यही लग रहा है। 44 की बात करते हैं। रेडियो एक्टिवता एक गुण है, तो गुण में देखा जाए तो ये नाभिक न्यूक्लियस एसिटिलीन में सहसंयोजी बंधों की संख्या होती है, तो ये हो जाएगा B 5। फिर एक नियत ताप पर किसी गैस के दिए गए भार का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यह कथन कहलाता है चार्ल्स का नियम है। यह मतलब 46 का C हो गया। 47 की बात करते हैं। जल की अस्थायी कठोरता निम्न की उपस्थिति के कारण होती है, तो ये होता है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के क्लोराइड्स एवं सल्फेट के कारण। C इसका आंसर हो जाएगा 47 का C। 48 की बात करें, ब्रोमीन की ऑक्सीकरण संख्या +7 है, तो ये हो जाएगा KBr2O3, ये है, तो ये हो जाएगा D। 48 का D। 49 STP पर 16 ग्राम ऑक्सीजन का आयतन होता है, तो ये हो जाएगा 44.8 लीटर, ये C। 49 का C। चलिए 50वां क्वेश्चन देखते हैं। ये 50वें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा चक्रीय यौगिक नहीं है? चक्रीय यौगिक जो है नियोपेंटेन नहीं है, नियोपेंटेन C। 50 का C। तो हमारा अभी तक 2 खंड हो गया, 2 भाग हो गया, एक भौतिक हो गया, एक रसायन हो गया। अब हमें आधा क्वेश्चन कर लिया है, आधे और बचे हुए हैं। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन को नहीं दबाया है तो प्लीज़ इसको कर लीजिए, ताकि अगले वीडियो का हमारा नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए दोस्तों, अब हम मैथ को देखते हैं, गणित। इसमें जो 51 नंबर सवाल दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि x⁴b/x⁴c पे घाते b + c - a। फिर दिया हुआ है, ये देखिए, x⁴c/x⁴a c + a - b, फिर x⁴a/x⁴b a + b - c का मान है। इसका मान 1 हो जाएगा दोस्तों, 1 आएगा C। 51 का C। 52 की देखें, यदि log 2 = x, log 3 = y और log 5 = z हो तो log 270 का मान है। log 270 का मान हो जाएगा x + 3y + z। इसका आंसर ये हो जाएगा। 53 नंबर देख रहे हैं। 1/3x² - 2x - 9 के गुणनखंड की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा, ये देखिए A 1/3 x + 3 x - 9, तो हो जाएगा। फिर 54 नंबर की हम देख लें सवाल। यदि किसी संख्या में उस संख्या का 1/4 जोड़ा जाए तो 75 प्राप्त होता है, तो संख्या जो है वो 60 होगी। D आंसर। निम्न आंकड़ों की माध्यिका अगर ज्ञात करना है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं कि जो है इन आंकड़ों को जोड़ लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, कितना है, जितना दिया हुआ है उसका जो है हम भाग दे देते, मतलब पदों की संख्या वही होता है ना, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो जब उससे भाग देंगे तो कितना आ रहा है, 27.5। ये देखिए A। 56 की बात करें, अब देखिए तो 56 नंबर हमारा दिया हुआ है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 25 करनी में 3 मीटर स्क्वायर हो तो इसका परिमाप होगा, परिमाप इसका हो जाएगा 100 मीटर। D आंसर। फिर 57 नंबर दिया हुआ है कि 3√21 प्लस √16 प्लस 3 या करणी, इसको दोनों का बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। 3 करणी में 8 का मान होगा, तो मान हो जाएगा इसका 3 C। 3 इसका मान हो जाएगा। दिए गए चित्र में DE, देखिए समझिए, दिए हुए चित्र में D जो कह रहा है, ये देखिए, समझ रहे हैं बलर, BC, यदि DE बट्टा में BC = 1/4 हो तो AD AB का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों A हो जाएगा 1/2। इसका आंसर 1/2। रवि एक काम को 2 दिन में और कमल उसी काम को 6 दिनों में पूरा करता है। यदि दोनों मिलकर उसको करें तो उसे वे कितने दिनों में पूरा कर लेंगे? तो इनमें से ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जो कि इसके लिए सही हो। ठीक है, C। 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत क्या होगा? 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत क्या होगा? 3 के जो प्रथम 9 गुणज है, मतलब 3 के पहाड़ा हम 9 बार पढ़ लेंगे, उसमें जितने बार आ रहे हैं सबको लिख कर जोड़ लेंगे, उसके बाद 9 से जो इसको भाग देंगे तो कितना आ जा रहा है, 45।
चलिए अगला सवाल देखते हैं। 60 हो गया। 61 नंबर हमारा दिया हुआ है। दो बिंदु ए साइन थीटा कमा ए कास थीटा और ए कास थीटा कमा माइनस ए साइन थीटा के बीच की दूरी होगी। बीच की दूरी जो है हो जाएगा कर्णिम 3, तो हो जाएगा आंसर ए। साइन 1875 डिग्री का मान होगा। साइन 1875 डिग्री का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 360 डिग्री वाला फार्मूला याद है ना, इस फार्मूले में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका मान डी हो जाएगा। कर्णी में 3 + 1 बटे में 2 कर्णी में 2। चलिए, यदि गोले का आयतन जो है 4851 घन सेंटीमीटर हो तो इसका वक्र पृष्ठ क्या होगा, वक्र पृष्ठ हो जाएगा 1386 वर्ग सेंटीमीटर। बी आंसर। 64 नंबर दिए गए चित्र में TPT डैश वृत्त की स्पर्श रेखा है। यदि कोण POA बराबर 140 डिग्री हो तो कोण APT होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 70 डिग्री। 70 डिग्री 64 का ए। 65 यदि P अनुपात Q बराबर 3:4 और Q अनुपात R बराबर 8:9 हो तो P अनुपात R बराबर होगा, तो ये बराबर हो जाएगा 2:3 के। इसका आंसर हो जाएगा बी। 65 का बी। 65 के बाद हम 66 की बात करते हैं। देखिए 66 नंबर दिया हुआ है। चीनी का मूल्य ₹15 प्रति किलो है और यदि मूल्य में 20% की वृद्धि करके पुनः 20% की कमी कर दी जाए तो मूल्य में प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी, तो ये जो है 10% होगी। 10% हो जाएगा ये। 67 नंबर में क्या दिया हुआ है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 कर्णी में 3 सेंटीमीटर वर्ग हो तो उसका परिमाप क्या होगा, तो परिमाप हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। इसका आंसर भी है। उसके बाद 68 नंबर देखिए, साइन 15 डिग्री का मान। साइन 15 डिग्री का मान ज्ञात करने के लिए फार्मूला लगाएंगे, फार्मूले से जो इसको हल कर लेंगे। तो हल करने के बाद इसका आंसर आ रहा है कर्णी में 3 - 1 बटा 2 कर्णी में 2। इसका आंसर डी। 69 नंबर देखिए, दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र और कोण BOP बराबर 130 डिग्री हो तो x डिग्री का मान ज्ञात करना है यहाँ पे। तो x डिग्री का मान जो है 45 डिग्री होगा। इसका आंसर ए है। यदि बिंदु -5, 1, 5, 5 और 10, m संरेखी हो तो m का मान है ये ए आंसर 7। अब हम बात करते हैं 71 नंबर की। 71 नंबर हमारा दिया हुआ है 9/20 माइनस इंटू 1/5 प्लस 1/4 प्लस 5/6 माइनस 1/3 प्लस 1/2 का मान याद करना है। इनको हल करेंगे तो आ रहा है 9/20। ये आंसर भी हो जाएगा। 72 नंबर, दो सरल रेखाओं y - √3x = 5 और √3y - x = 7 के बीच का जो है वो कोण याद करना है। तो कोण हो जाएगा C = 90 डिग्री। 90 डिग्री। 73 देखिए, वर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका है, तो ये फार्मूला है। फार्मूला इसका ये हो जाता है कि ME = L1 + L2 - L1/F × N/2 - C। डी आंसर होगा 73 का। 74 नंबर देखें तो एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 5:12 और आयतन जो है 2512 घन सेंटीमीटर हो तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई होगी। तिर्यक ऊंचाई 24 सेंटीमीटर दिया हुआ। सी आंसर। 75 नंबर देखिए, यदि वृत्त के व्यास का निर्देशांक -2, 10 और 12, -4 हो तो वृत्त के केंद्र के निर्देशांक हो गए, तो निर्देशांक इसका हो जाएगा डी 5, 3। ये रहा हमारा 76 नंबर सवाल। यदि वृत्त का क्षेत्रफल जो है 100 पाई वर्ग सेंटीमीटर हो तो उस जीवा की लंबाई जितनी होगी जो केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर हो, तो इसका आंसर हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। 77 नंबर, काट 45 डिग्री प्लस थीटा इंटू काट 45 डिग्री माइनस थीटा का मान जो है वो हो जाएगा 1। आंसर हो जाएगा इसका ए। आर त्रिज्या वाले अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई r²। आंसर इसका ए। यदि √2 या करणी में 2 साइन 60 माइनस x = 1 दिया हुआ है, तो x का मान याद करने के लिए हम यहाँ पर बी इसका ऑप्शन बी हो जाएगा 15 डिग्री। 80 नंबर की बात करें तो देखिए, करणी में 1 + sin x बटा में 1 - sin x बराबर है। ये बराबर हो जाएगा, देखिए यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन है इस सवाल में, लेकिन जहाँ तक लग रहा है इसका हो जाएगा sec² x - tan²x। इसका आंसर बी। चलिए 81 की बात करते हैं। 81 नंबर ये रहा। दिए गए चित्र में AB समांतर ACD के। देखिए, दो समलंब क्षेत्रफल है, दो समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये ए। उसके बाद हम 82 की बात करते हैं। log A/B log B/C × log C/A। इसका मान हो जाएगा 1, मतलब 82 का आंसर है। 83 की बात करें तो 83 का आंसर जो है वो दे रहा है ये बी। 84 की बात करें तो 84 का आंसर दे रहा है 1। 85 की बात करें तो 85 का आंसर दे रहा है ये 64 घन सेंटीमीटर। 86 नंबर में क्या दिया है, यदि x का 45% प्लस 90 का 30% बराबर है तो 210 के 30% के, तो x का मान होगा, x का मान जो है वो ये हो जाएगा 80। इसका आंसर सी है। चलिए अब 86 के बाद हम बात करते हैं 87 नंबर में दिया हुआ है। देखिए ये 87 नंबर 1 + x/y - 1
बटे में 1 माइनस एक्स अपन वाई का मान होगा, इसका मान 0 हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। 88 नंबर देखिए, दो रखा हूँ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस C1 इजकल टू 0 और ए एक्स प्लस बी वाई प्लस C2 बराबर 0 के बीच की दूरी याद करना है, तो बीच की दूरी का फार्मूला लगा देंगे। आंसर कितना आ जाएगा? लगभग हमारे ख्याल से तो सी होगा इसका आंसर। उसके बाद हम देखते हैं 89 नंबर ये हमारा सवाल, इसका आंसर हो जाएगा 6। 99 नंबर यदि बिंदु x, 0, 0, y और 1, x संरेखीय हो तो ए आंसर जो है ये सही है। x प्लस वाई इक्वल टू एक्स वाई। 91 नंबर देखिए, समीकरण में दिया हुआ है, ये हमारा सवाल हो गया। इसका हल करने पे आ रहा है करणी में 1/1 करणी में 3, डी आंसर। 91 के बाद 92 नंबर देखते हैं। 92 नंबर हमारा दिया हुआ है, देखिए ये रहा 92 नंबर सवाल। इसका आंसर जो है 27 दे रहा है, बी। फिर 93 नंबर देखिए, दो बेलनों की त्रिज्याओं में 2:3 और उसकी ऊंचाइयों में 5:3 का अनुपात है, तो उनके आयतनों में अनुपात होगा। आयतनों में अनुपात कितना होगा? 20:27। ये इसका आंसर है। एक पतंग की डोरी 150 मीटर लंबी है तो 36 से 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो पतंग की जमीन से ऊंचाई होगी, जमीन से ऊंचाई कितना दिया है? 75 करणी में 3 मीटर। ये हो गया 94 का डी। 95 का देखें, द्विघात समीकरण तो हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है। ये हो गया 95। 96 की बात करें तो हो जाएगा, ये 96 का आंसर हो गया हमारा ए, 32 किलोमीटर प्रति आवर। 97, दो शंकुओं के आयतनों का अनुपात जो है 1:4 तथा उनके व्यास का अनुपात जो है 4:5, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा? ऊंचाइयों का अनुपात जो है 25:64, बी। 97 का बी। चलिए अब 98 नंबर हम सवाल आपको दिखा दें। 98 नंबर में दिया हुआ है, नीचे दी गई सारणी में किसी कक्षा में 15 लड़कों का वजन निम्न प्रकार से दिया है, तो हम इसमें क्या करते हैं? ये जो लड़कों के वजन की माध्यिका ज्ञात करनी है, तो माध्यिका हमारा आ रहा है लगभग 34.4 आ रहा है, लेकिन इसमें जो है 34.5 ऑप्शन में दिया हुआ है। अगर 34 हमारे ख्याल से तो वही होगा, तो अगर 34.4 दिया नहीं हुआ है तो इसलिए हमारे ये गलत है, इसलिए हम इनमें से कोई नहीं कर दे रहे हैं, डी। हो सकता है ये शायद लगभग की वजह से दे दे, लेकिन कन्फ्यूज है, इसलिए इनमें से कोई नहीं। 99 नंबर निम्न आंकड़ों का बहुलक में दिया है, क्या होता है जी? मतलब जो संख्या अधिक बार आई हो, तो इसमें जो है हमें 49 जो है वो सबसे ज़्यादा बार दिख रहा है, इसलिए 49 इसका क्या हो जाएगा? बहुलक। तो डी में 49 बहुलक। फिर 100वें नंबर का देख लें, ये रहा 100वां, ए पे पावर 1/x प्लस बी पे पावर 1/y इजकल टू सी पे पावर 1/z और बी स्क्वायर इजकल टू AC हो, तो x प्लस जेड का मान 2y होगा। इसका मान 2y होगा, मतलब 100वें का आंसर सी होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और आप सभी अपना क्वेश्चन मिला भी लिए होंगे। तो मिलाने के बाद आप टेंशन मत लीजिएगा, लगभग सबका हो ही जाएगा। अब अगर आप लोग को इसका जो है इस वीडियो का आपको अगर चाहिए डिटेल में सभी क्वेश्चन का आंसर, तो जो है आप कमेंट कीजिएगा, हम आपको जो है वो सभी प्रोवाइड करा देंगे। बाकी अगर कोई दिक्कत हो तो बताइएगा वो भी कमेंट में। तो अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि अगले वीडियो का जो है आपको बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि वीडियो का मिलता रहे आपको। चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।